सीज फायर के लिए अफगान हुकूमत की तरफ से की जाने वाली 5वीं दरख्वास्त को भी मुस्तरद कर दिया गया है, जिसके बाद आज की डेवलपमेंट ये है कि अफगान रजीम की तरफ से पाक अफगान सरहद पर ताज़ा दम दस्ते तैनात कर दिए गए हैं। नेटो का छोड़ा गया असला इन ताज़ा दम जंगजुओं में तकसीम कर दिया गया है और इसके साथ साथ टैंक और तोपें वो भी सरहद पर मुख्तलिफ मुकामात पर तैनात कर दी गई हैं। तुरखम बॉर्डर पर भी टैंकों को लगा दिया गया है, जबकि पाकिस्तान की तरफ से अंगूर अड्डा पर तालिबान रजीम को दी जाने वाली पोस्ट को पाकिस्तान ने वापस हासिल कर लिया है। दूसरी जानिब अफगान हुकूमत का ये कहना है कि कल कंधार पर किए जाने वाले हमलों में अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अफगानिस्तान का ये इल्ज़ाम है कि जनाब पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक्स की गई थी कल ये जो है कंधार पर, वहाँ पर अफगानिस्तान के जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत के सरबराह हैं मुल्ला हैबतुल्लाह और उसके साथ साथ मौजूदा अफगान लीडरशिप को भी पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाने की कोशिश की गई। इस हवाले से काबुल पोस्ट की एक पोस्ट है जिसका अक्स आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पोस्ट के मुताबिक पाकिस्तान की तरफ से किए जाने वाले हमलों में मुल्ला हैबतुल्लाह को निशाना बनाने की कोशिश की गई और काबुल पोस्ट के मुताबिक अफगान हुकूमत का यह मानना है कि पाकिस्तान को इन हमलों और अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। अब ये जो नई सूरत हाल डेवलप हुई है ये किस हद तक अहमियत की हामिल है? ये सवाल भी अहमियत का हामिल है कि अफगानिस्तान की तरफ से एक जानिब सीज फायर की दरखास्तें की जाती हैं और उसके बाद मज़ीद ताज़ा दम दस्ते जो हैं वो मुख्तलिफ मुकामात के ऊपर उनको तैनात करने के लिए रवाना किया जाता है और उसके साथ साथ जंगी साजो सामान भी महाज के ऊपर मुंतकिल किया जाता है। तो क्या ये जो झड़पें जिसमें कल रात से लेकर अब तक एक ठहराव आया हुआ है, एक वक्फा आया हुआ है, क्या ये झड़पें दोबारा शुरू हो सकती हैं? अहम सवाल है। अहम सवाल ये भी है कि क्या वाक़तन पाकिस्तान की तरफ से अफगान लीडरशिप को निशाना बनाने की कोशिश की गई है और इस हवाले से पाकिस्तान की जो हुकूमत है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस है उसका इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? ये सवाल भी बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि कल रात से पहले यानी परसों रात से जो कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान के अमल के बाद शुरू की गई, इसको दुनिया की तरफ से वो तवज्जो क्यों नहीं मिली जो कि इस एक जंग को मिलनी चाहिए थी? इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं, इन तमाम सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले कंधार में होने वाली चंद डेवलपमेंट्स का आपके साथ जिक्र करना मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस वक्त पाकिस्तान की तरफ से अफ़गानिस्तान को ये जो बिला इश्तियाल उनकी तरफ से पाकिस्तान के ऊपर हमला किया गया था उसका जवाब दिया गया और जवाब देते हुए पाकिस्तान की तरफ से अफ़गान अवाम को ये वाज़ेह तौर पर पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान का मकसद अफ़गान अवाम को निशाना बनाना नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान में मौजूद जो टेररिस्ट नेटवर्क्स हैं इनको हिट करना है, इनको ख़त्म करना है ताकि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो सके। अब मामला ये है कि चंद इतलात इस हवाले से मौजूद हैं कि कल कंधार में कोई खुफिया हाथ हरकत में आए थे, यानी आप ये समझें कि एक एंटी जो तालिबान मलेशिया है उसकी तरफ से कल कंधार में मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ की गई हैं, मुख्तलिफ शख्सियात के ऊपर और मुख्तलिफ अहम मुकामात पर हमले की जो रिपोर्ट्स हैं वो अफ़गान मीडिया के अंदर और अफ़गानिस्तान से सोर्सेज ने इस हवाले से इंकशाफ किया है। बताया गया है कि कल मुख्तलिफ मुकामात पर ये जो एंटी तालिबान फोर्स है उसकी तरफ से चंद शख्सियात को निशाना बनाने की कोशिश की गई और इन मामलात में यानी इन कोशिशों में ये खबर गर्म है कि अफ़गानिस्तान के वज़ीर दिफा जो कि अफ़गानिस्तान के साबिक सुप्रीम लीडर मुल्ला उमर के साहबजादे हैं यानी मुल्ला याकूब, उनको इस कार्रवाई में निशाना बनाया गया है और उनके मारे जाने की यानी मुल्ला उमर के साहबजादे मुल्ला याकूब के मारे जाने की खबर इस वक्त बहुत ज़्यादा गर्म है। इस हवाले से मारूफ जो अमरीकी तज्ज़िया निगार हैं और ख़ास तौर पर एशिया के हवाले से जो एक स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट रखते हैं और उनकी राय अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट के पर भी बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है और वो एक थिंक टैंक को भी रिप्रेजेंट करते हैं, मारियो नवाफल।
ماریو نوافل کی ایک پوسٹ ہے، اس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، جس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے کہ طالبان منسٹر لنکڈ ٹو اٹیک آن پاکستان۔ اس کا عنوان یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کا جو موجودہ سیٹ اپ ہے اس کا ایک منسٹر جو ہے وہ پاکستان پر کیے جانے والے حملوں کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ آگے چل کے ماریو نوافل لکھتے ہیں کہ رپورٹ سجیسٹ ملا یعقوب Afghanistan's defense minister and son of Taliban founder Mullah Omar is emerging as the key figure behind the recent cross-border attacks on Pakistan۔ ماریو نوافل لکھتے ہیں کہ افغانستان کے یعنی طالبان کا جو خالق تھا، طالبان تنظیم بنانے والے ملا عمر، ان کے صاحبزادے ملا یعقوب پاکستان پر حملے کرنے میں ان کا رول سب سے امپورٹنٹ تھا۔ یہ کی فگر تھے جن کے کہنے کے اوپر افغان فورسز نے پاکستان پر اٹیک کیا۔ آگے لکھتے ہیں وہ his father the one-eyed militant who founded the Taliban in 1994 led the group from its creation until the 9/11 attacks۔ یعنی ملا عمر نے یہ جو طالبان تھا اس تنظیم کو لیڈ کیا تھا، اور وہ اس وقت بھی طالبان کے سربراہ تھے جب یہ 9/11 کا واقعہ ہوا تھا، امریکہ میں ٹوئن ٹاورز کے اوپر اٹیک کیا گیا تھا۔ یعنی ماریو نوافل یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ملا یعقوب ہیں یہ پاکستان پر ہونے والے حملوں کے ماسٹر مائنڈ ہیں، اور انہی کی ہدایات کے اوپر ہی یہ جو اٹیک تھا یہ کیا گیا تھا پاکستان کے اوپر۔ کیا آپ ایک بزنس اونر ہیں اور چاہتے ہیں کہ آپ کا برانڈ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے؟ ہمارے پاس ہے آپ کے لیے ایک بہترین موقع۔ ہمارے یوٹیوب چینل پر روزانہ ہزاروں لوگ ویڈیوز دیکھتے ہیں۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باخبر، باشعور اور فیصلہ کرنے والے ہیں۔ اب آپ اپنے بزنس کو براہ راست ہمارے یوٹیوب چینل پر پروموٹ کر سکتے ہیں۔ پروڈکٹ پلیسمنٹ اور اسپانسرڈ سیگمنٹس کے ذریعے آپ اپنے برانڈ کو لاکھوں پوٹینشیل کسٹمرز تک پہنچا سکتے ہیں۔ تو دیر کس بات کی، آج ہی اپنے بزنس کو نئے لیول پر لے جائیں۔ For more information, call us 9233 8122 280۔